बात बहुत पुराने समय की है। एक सुंदर से गांव विजयनगर में दो सगे भाई रहा करते थे। बड़े भाई का नाम था नारायण, जो स्वभाव से अत्यंत बुद्धिमान, समझदार और परिश्रमी था। उसने अपने जीवन में कठिन परिश्रम के बल पर खूब तरक्की की थी। उसका घर साफ सुथरा, सुसज्जित और हर सुख सुविधा से भरपूर था। गांव में उसकी प्रतिष्ठा थी, लोग उसकी बातों को मानते थे और उसे सम्मान की दृष्टि से देखते थे। वहीं दूसरी ओर उसका छोटा भाई मदन था, एकदम विपरीत स्वभाव का। वह आलसी था, काम से जी चुराता था और जिम्मेदारी से हमेशा भागता रहता था। सोचने समझने की शक्ति भी उसमें बहुत कम थी। उसे अपने भविष्य की कोई चिंता नहीं थी। इसी कारण उसकी हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही थी। उसके पास न अच्छा पहनावा था, न भरपेट भोजन और न ही कोई समाज में इज्जत। एक दिन की बात है, मदन अपने फटेहाल कपड़ों में थका हारा अपने बड़े भाई नारायण के घर पहुंचा। उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं। जैसे ही उसने घर में कदम रखा, बड़े भैया ने उसे बैठने को कहा और पानी लाकर पिलाया। फिर मदन फूट पड़ा, भैया, हम दोनों एक ही माँ बाप की संतान हैं, एक ही खानदान से हैं, लेकिन हमारी किस्मतें इतनी अलग क्यों हैं? आपकी हर बात में सफलता है, हर कार्य में तरक्की है। आपकी गायें दूध देती हैं और दिन ब दिन तंदुरुस्त होती जाती हैं, जबकि मेरी गायें एक एक कर मरती जा रही हैं। आपके घर में अन्न के भंडार भरे रहते हैं और मैं कई रातें भूखा सो जाता हूं। आपका विवाह हो चुका है और भाभी जी आपके साथ खुश हैं, जबकि मेरी तो सगाई तक नहीं हुई। गांव की कोई लड़की मेरी ओर देखना भी पसंद नहीं करती। आपका मान सम्मान हर जगह है, लोग आपके पास राय लेने आते हैं, लेकिन मेरी तो सब हंसी उड़ाते हैं, मुझे निकम्मा और बदनसीब कहते हैं। भैया, यह कैसा न्याय है? क्या भगवान ने मुझे यूं ही तड़पने के लिए पैदा किया है? यह कहकर मदन की आंखें भर आईं और वह सुबकने लगा। नारायण ने प्यार से अपने छोटे भाई को कंधे से लगाया और बोला, पगले, यह सब भाग्य का खेल है। सुख और दुख तो ऊपर वाला लिखकर भेजता है, लेकिन हां, तू मेरी बात मानेगा तो शायद तेरे जीवन में कुछ बदलाव आ सकता है। अगर तू सच में अपने जीवन को सुधारना चाहता है तो तुझे एक कार्य करना होगा। मदन ने उत्सुकता से पूछा, क्या करना होगा भैया? नारायण ने गंभीर स्वर में कहा, पुष्कर नगर के पास एक घना जंगल है। उस जंगल के भीतर हमारे कुलगुरु रहते हैं। उन्होंने वहां एक कुटिया बनाकर तपस्या और साधना का जीवन अपना लिया है। वे बहुत ज्ञानी और दूरदर्शी हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि यदि तू उनके पास जाकर अपने जीवन की पीड़ा कहेगा तो वे कोई न कोई समाधान अवश्य बताएंगे। मदन की आंखों में आशा की किरण चमक उठी। वह तपाक से बोला, भैया, आपने आज मेरी उम्मीद जगा दी। अब मैं और विलंब नहीं करूंगा। मैं आज ही पुष्कर की ओर रवाना होता हूं और उस जंगल में जाकर अपने गुरुदेव से मिलता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद भैया, मदन ने विनम्रता से कहा और बड़े भाई के चरणों को छूकर आशीर्वाद लिया। भाई से मिले प्रेम, मार्गदर्शन और उम्मीद की किरण पाकर उसके भीतर एक नया उत्साह भर गया। उसी उत्साह और विश्वास के साथ मदन ने अपने कुलगुरु से मिलने की ठान ली। वह कुछ पुराने कपड़े, एक लोटा पानी और रोटियों की पोटली लेकर सफर पर निकल पड़ा। उसका मन डरा हुआ भी था, लेकिन आशा की लौ उसके भीतर जल रही थी। लगातार 2-3 दिन तक वह धूप, धूल और कांटों से भरे रास्तों से गुजरता रहा। रास्ते में उसे कई बार भूख लगी, प्यास लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह जानता था कि यह यात्रा केवल किसी साधु से मिलने की नहीं, बल्कि खुद की किस्मत को बदलने की यात्रा थी। आखिरकार तीसरे दिन दोपहर के समय वह पुष्कर नगर के निकट उस घने जंगल में पहुंचा जिसका उल्लेख उसके भाई ने किया था। हर तरफ पेड़ों की घनी छांव और चिड़ियों की चहचहाहट थी। वह कुछ समय तक जंगल में भटकता रहा। सूरज सिर पर था, थकावट उसके शरीर पर हावी थी, लेकिन तभी उसकी नजर एक शांत और साधारण सी कुटिया पर पड़ी, जिसके चारों ओर तुलसी के पौधे और जलता हुआ धूप दिख रहा था। मदन के मन में एक विश्वास जागा, यह अवश्य ही हमारे कुलगुरु की कुटिया होगी। वह धीरे धीरे आगे बढ़ा, हाथ जोड़कर अंदर गया। अंदर एक तेजस्वी वृद्ध पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठे थे। उनके चेहरे पर दिव्य तेज था और शरीर से एक विचित्र शांति का आभास होता था।
मदन ने झुककर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोला, प्रणाम गुरुदेव। मेरा नाम मदन है। मैं विजयनगर से आया हूं। मेरे पिताजी का नाम धनराज था। मेरे बड़े भैया नारायण ने मुझे बताया कि आप हमारे कुलगुरु हैं। मैं आपसे मार्गदर्शन लेने आया हूं। गुरुदेव ने आंखें खोलीं। एक हल्की मुस्कान उनके चेहरे पर फैल गई। उन्होंने स्नेहपूर्वक कहा, आओ मदन, बैठो। मैं तुम्हारे पिताजी धनराज को बहुत अच्छे से जानता था। वे मेरे प्रिय शिष्य थे और एक धर्मनिष्ठ, सत्यनिष्ठ व्यक्ति थे। वर्षों बाद तुम मेरे पास आए हो। बताओ पुत्र, क्या कारण है कि तुम्हें आज मेरी याद आई? मदन भावुक होकर बोला, गुरुदेव, मैं अपने जीवन से अत्यंत दुखी और निराश हूं। जहां मेरे बड़े भैया नारायण हर सुख सुविधा का आनंद ले रहे हैं, वहीं मैं दर दर की ठोकरें खा रहा हूं। मेरे पास न तो धन है, न भोजन, न सम्मान और न ही कोई अपनापन। कृपा करके मेरा मार्गदर्शन कीजिए, मुझे सही राह दिखाइए। गुरुदेव ने गंभीर स्वर में कहा, मदन, तुम्हारे बड़े भाई में बुद्धि और परिश्रम का अद्भुत मेल है। उसी के कारण उसने अपने जीवन को सफल बनाया है। लेकिन तुम्हारे अंदर इन दोनों गुणों की भारी कमी है। यही कारण है कि भाग्य भी तुम्हारा साथ नहीं दे रहा। किंतु चिंता मत करो। अब जब तुम मेरी शरण में आ ही गए हो, तो मैं तुम्हें निराश नहीं लौटाऊंगा। ध्यान से सुनो। भाग्य हमेशा उन्हीं का साथ देता है जो अपने कर्म और विवेक से उसे जगाने का साहस रखते हैं। तुम्हारा भाग्य इस समय तुमसे रूठा हुआ है और 100 कोस दूर सजल पर्वत पर जाकर सो गया है। यदि तुम उसमें जान डाल सको, उसे फिर से जगा सको, तो वही भाग्य तुम्हें सफलता और सुख की ओर ले जाएगा। मदन की आंखें चमक उठीं, लेकिन गुरुदेव ने चेतावनी दी, सुनो पुत्र, सजल पर्वत तक का सफर लंबा, कठिन और कंटीला होगा। राह में तुम्हें थकावट, भूख, भय और भ्रम सबका सामना करना पड़ेगा। लेकिन यदि तुम अपने हृदय में साहस, मन में विश्वास और हाथों में कर्म की शक्ति लेकर आगे बढ़ोगे, तो तुम्हारा भाग्य जागे बिना नहीं रहेगा। अगर तुमने धैर्य नहीं खोया और अपनी बुद्धि तथा मेहनत से कार्य किया, तो तुम्हारा जीवन आनंदमय हो जाएगा। यह मेरा आशीर्वाद है। गुरुदेव के शब्दों ने मदन के मन में नई ऊर्जा भर दी। उसने उत्साहित होकर कहा, गुरुदेव, आपने मेरे भीतर आशा का दीपक जला दिया है। मैं इस जीवन को यूं ही नहीं गंवाना चाहता। मैं इस क्षण से ही सजल पर्वत की यात्रा पर निकलता हूं। चाहे जैसे भी हो, मैं अपने सोए हुए भाग्य को अवश्य जगाऊंगा। गुरुदेव ने दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया और बोले, जाओ पुत्र, मेरी शुभकामनाएं और आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, केवल मेहनत और बुद्धि से ही भाग्य को बदला जा सकता है। यदि तुमने साहस नहीं छोड़ा, तो तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करके मदन ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। इसके बाद मदन बिना देरी किए सजल पर्वत की यात्रा पर चल दिया। मदन अपने गुरुदेव के आशीर्वाद और दृढ़ निश्चय के साथ तेजी से अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। उसके मन में केवल एक ही लक्ष्य था, किसी भी तरह सजल पर्वत पहुंचकर अपने सोए हुए भाग्य को जगाना। वह जानता था कि अगर एक बार उसका भाग्य जाग गया, तो उसका जीवन भी बदल जाएगा, जैसे उसके बड़े भाई नारायण का बदला था। पैरों में छाले पड़ चुके थे, माथे पर पसीना बह रहा था, लेकिन उसके इरादे अडिग थे। रास्ता बेहद लंबा था और मंजिल दूर, फिर भी वह दिन रात, धूप छांव, भूख प्यास की परवाह किए बिना लगातार चलता रहा। इस तरह एक सप्ताह बीत गया। 7वें दिन वह एक घने रहस्यमयी जंगल में पहुंचा। जंगल की हवा में अजीब सी नमी और खामोशी थी। पक्षियों की चहचहाहट तक कहीं गुम हो चुकी थी। पेड़ इतने ऊंचे थे कि सूरज की किरणें जमीन तक नहीं पहुंच पा रही थीं। मदन थोड़ी घबराहट महसूस कर ही रहा था कि अचानक गर्जना की एक तेज आवाज जंगल में गूंज उठी और देखते ही देखते एक भयानक शेर पेड़ों के झुरमुटों के बीच से निकलकर उसकी राह में आ खड़ा हुआ। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं और पंजे मिट्टी को कुरेद रहे थे। मदन के पसीने छूट गए। वह डर के मारे पीछे हटने ही वाला था कि तभी वह शेर गरजा। लेकिन उसकी दहाड़ इस बार किसी जानवर की नहीं, बल्कि इंसान की तरह थी। ठहरो अजनबी,
तुम कौन हो और इस वीराने जंगल में कहां जा रहे हो? शेर की आवाज में इंसानियत सुनकर मदन चौंक गया। उसकी घबराहट अब और बढ़ गई थी। कांपती आवाज में उसने जवाब दिया, जी मेरा नाम मदन है। मैं विजयनगर से आया हूं और मैं अपने सोए हुए भाग्य को जगाने की यात्रा पर निकला हूं। शेर ने हैरानी से पूछा, भाग्य को जगाने? यह कैसा विचित्र विचार है? यह भाग्य क्या कोई जानवर है जिसे नींद से उठाया जाता है? मदन ने थोड़ा साहस जुटाकर कहा, हे वनराज, यह कोई जानवर नहीं, बल्कि वह अदृश्य शक्ति है जो किसी के जीवन को अंधेरे से रोशनी में बदल सकती है। मेरे बड़े भैया के भाग्य ने उन्हें हर सुख और सम्मान दिया है। मैं भी उसी शक्ति को जगाने निकला हूं ताकि मेरा जीवन भी सुधर सके। शेर कुछ क्षण सोच में पड़ा और फिर बोला, अच्छा, अगर सच में ऐसा है तो मेरी भी एक विनती सुनो। जब तुम अपने भाग्य से मिलो या उसे जगाओ तो उससे जरूर पूछना कि मेरे दांतों का यह असहनीय दर्द कैसे दूर हो सकता है। मैं वर्षों से इस पीड़ा को झेल रहा हूं। न जाने कितनी जड़ी बूटियां खाई, कितने वैद्यों के नुस्खे आजमाए, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। अब तो मेरी हालत यह है कि मैं शिकार तक नहीं कर पाता। भूखा रहना मेरी मजबूरी बन गई है। फिर उसकी आवाज कठोर हो गई, अगर तुमने इस बात का वचन नहीं दिया तो मैं तुम्हें यहीं खत्म कर दूंगा। मदन की रूह कांप गई। वह पहले से ही थका और डरा हुआ था। शेर की बातों ने उसकी सांसें रोक दी थीं, लेकिन उसने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और हाथ जोड़कर बोला, हे वनराज, मैं आपको वचन देता हूं, अगर मुझे मेरे भाग्य से मिलने का अवसर मिला तो मैं अवश्य ही आपके दांतों के दर्द का कारण और उसका उपाय जानने की कोशिश करूंगा। अगर कोई दवा या जड़ी बूटी मिली तो मैं लौटकर उसे आपके पास लाऊंगा। शेर ने कुछ क्षण मदन को घूरा, फिर गंभीर स्वर में कहा, ठीक है, जा सकता है, लेकिन वचन मत भूलना। अगर वचन तोड़ा तो याद रखना, यह जंगल तुझे वापस नहीं जाने देगा। इतना कहकर शेर धीरे धीरे पीछे मुड़ा और जंगल की गहराइयों में लुप्त हो गया। मदन ने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया, हे प्रभु, आपने आज मेरी जान बचाई। मैं वचन जरूर निभाऊंगा। इसके बाद वह दोबारा अपने सफर पर निकल पड़ा। लगातार 3-4 दिन की यात्रा के बाद जब उसका शरीर थक चुका था और मन थोड़ा भारी हो गया था तो वह एक गांव के किनारे से गुजरा। दोपहर का समय था। गर्मी अपनी चरम सीमा पर थी। सूरज आग उगल रहा था। ऐसे समय में उसकी नजर एक खेत पर पड़ी जहां एक किसान, उसकी पत्नी और एक किशोरी लड़की जमीन पर बैठे रो रहे थे। मदन यह दृश्य देखकर हैरान रह गया। उसके मन में सवाल उठा, अरे ये कौन लोग हैं जो इतनी कड़ी धूप में तपती जमीन पर बैठकर आंसू बहा रहे हैं? इनका दुख इतना गहरा क्या हो सकता है कि ये खेत में बैठकर भी रो रहे हैं? मुझे अवश्य जाकर मालूम करना चाहिए। मदन खेत के किनारे बैठी उस दुखी परिवार की ओर धीरे धीरे बढ़ा। उनके चेहरे की उदासी और आंखों से बहते आंसू उसे भीतर तक झकझोर रहे थे। उसने पास जाकर बड़ी विनम्रता से पूछा, काका, आप लोग कौन हैं और इस तपती दोपहर में धूप की परवाह किए बिना यहां खेत में बैठकर रो क्यों रहे हैं? क्या आप पर कोई मुसीबत आ पड़ी है? क्या मैं किसी प्रकार आपकी मदद कर सकता हूं? किसान ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में निराशा और थकान थी। उसने ठंडी सांस भरते हुए कहा, अरे भाई, हमारी परेशानी जानकर भी तुम क्या कर लोगे? तुम अपना रास्ता लो बेटा और हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। अब तो ऐसा लगता है कि खुद भगवान भी हमारी मदद नहीं कर पाएंगे। किसान की बातों से साफ झलक रहा था कि उसका दिल टूटा हुआ है और उम्मीद की आखिरी किरण भी बुझ चुकी है। मदन ने करुणा भरे स्वर में कहा, काका, इतनी मायूसी क्यों? कम से कम मुझे अपना दुख तो बताइए। हो सकता है ईश्वर ने मुझे ही आपके जीवन में कोई मदद करने के लिए भेजा हो। कौन जाने मैं आपके किसी काम आ जाऊं। किसान ने कुछ देर चुप रहने के बाद भारी मन से कहना शुरू किया, तो सुनो बेटा, ये जो खेत तुम देख रहे हो ना, हमने इसे अपनी जीवन भर की जमा पूंजी से खरीदा था। हम पति पत्नी और बेटी तीनों ने दिन रात एक कर दिया। पसीना बहाया, जमीन जोती, समय पर सिंचाई की, खाद डाली, बीज बोए, किसी चीज की कमी नहीं छोड़ी। ऐसी सेवा की इस खेत की जैसे कोई मां अपने बच्चे की करती है।
हर बार जब अंकुर फूटते थे तो हमारे दिलों में उम्मीदें खिलती थीं। पौधे जब बढ़ते थे तो लगता था कि इस बार भगवान ने हमारी सुन ली। मदन ने हैरानी से पूछा, क्या अंकुर भी निकले और पौधे भी अच्छे से बढ़े? तो फिर आखिर हुआ क्या? किसान ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हां बेटा, पौधे बहुत अच्छे हुए। पूरा खेत हरा भरा हो गया था। हर बार लगता कि इस बार फसल लहलहाएगी और हमारी जिंदगी की दिशा बदलेगी। लेकिन जैसे ही पौधे कुछ बड़े होते, अचानक मुरझाने लगते। हम जितना भी पानी दें, जितनी भी देखभाल करें, कुछ नहीं होता। जड़ तक सूख जाती है और फसल पूरी तरह बर्बाद हो जाती है। हर बार यही होता है और हम कुछ नहीं कर पाते। कोई नहीं बता पाया आज तक कि इसका कारण क्या है। लगता है जैसे इस खेत पर कोई श्राप है या हमारी किस्मत ही हमसे रूठ गई है। इसलिए कहता हूं बेटा, तुम अपना रास्ता लो और हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। अब तो भूखे मरना ही हमारी नियति बन चुका है। किसान की बातों ने मदन के दिल को छू लिया। उसने आगे बढ़कर किसान के कांपते कंधे पर हाथ रखा और कहा, बाबा, निराश मत होइए। किस्मत सबकी होती है और किस्मत का खेल भी बहुत विचित्र होता है। अब मुझे ही देखिए, मैं भी अपने भाग्य को तलाशने के लिए घर से निकला हूं। मुझे बताया गया है कि मेरा भाग्य सजल पर्वत पर जाकर सो गया है। अगर मैं उसे ढूंढ पाया, उसे जगा पाया, तो न केवल अपनी किस्मत बदलूंगा, बल्कि आपकी इस दुखभरी कहानी को भी अपने भाग्य के कानों तक जरूर पहुंचाऊंगा। यह सुनकर किसान कुछ चौंका। उसकी आंखों में आश्चर्य और उम्मीद की चमक लौट आई। उसने पूछा, क्या ऐसा भी हो सकता है बेटा? क्या तुम सच में हमारे इस अभिशप्त खेत के बारे में भी अपने भाग्य से पूछ सकोगे? किसान ने मदन की आंखों में आशा की चमक देखकर उसके सिर पर हाथ रखा और भर्राई आवाज में कहा, मेरे प्यारे बेटे, अगर तुम्हारा भाग्य सच में तुम्हें मिल जाए तो उससे हमारे भाग्य के बारे में भी जरूर पूछना। यह भी जानना कि हमारी फसल बार बार क्यों बर्बाद होती है। अगर हमें इसका कारण मिल गया तो शायद हम दोबारा जीने की उम्मीद कर पाएंगे। तुम जो हमारे लिए करोगे वो उपकार मैं जीवन भर नहीं भूलूंगा। मदन ने बूढ़े किसान को ससम्मान प्रणाम किया और वादा करते हुए कहा, काका, मैं लौटकर इसी जगह आऊंगा और यदि मेरा भाग्य जागा तो मैं आपके खेत की मुसीबत का समाधान भी अवश्य लेकर आऊंगा। किसान की आंखों में पहली बार एक हल्की मुस्कान उभरी और मदन ने अपने सफर को फिर से जारी रखा। अब मदन एक और उद्देश्य लेकर आगे बढ़ा था। अपनी ही नहीं, दूसरों की किस्मत को भी जागृत करने की आकांक्षा। वह दिन रात सजल पर्वत की ओर बढ़ता गया। कभी धूप में तपता तो कभी बारिश में भीगता, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद की चिंगारी और हृदय में दृढ़ निश्चय था। कई दिनों की लंबी यात्रा के बाद वह एक दिन एक बड़े नगर के समीप जा पहुंचा। नगर की चहारदीवारी ऊंची और भव्य थी। जैसे ही वह मुख्य द्वार से भीतर जाने लगा, वहां मौजूद सैनिकों ने उसे देख लिया। वे सशस्त्र थे और सख्त नजर रखते थे। मदन की धोती, मैले कपड़े, धूल से भरे चेहरे और थके कदमों को देखकर एक सिपाही चिल्लाया, यह परदेसी बिना अनुमति नगर में कैसे प्रवेश कर गया? इसे तुरंत पकड़ो और महाराज के दरबार में ले चलो। कुछ ही पलों में 4-5 सिपाही मदन को चारों ओर से घेर कर पकड़ लेते हैं और उसे महल की ओर ले जाने लगते हैं। मदन के मन में डर समा जाता है। हे भगवान, यह मैं किस नई मुसीबत में फंस गया? क्या यही है मेरा दुर्भाग्य जो अब भी मेरी परीक्षा ले रहा है? पता नहीं यहां का राजा मुझे क्या दंड देगा। परंतु जब उसे महल ले जाया गया और दरबार में पेश किया गया तो दृश्य बिल्कुल अलग था। सिंहासन पर विराजमान राजा का चेहरा तेजस्वी तो था ही, साथ ही उसमें एक गहरी शांति और संतुलन भी था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, घबराओ मत परदेसी, हमारे नगर में आए हो तो मेहमान हो, लेकिन हम ये जरूर जानना चाहेंगे कि तुम कौन हो, कहां से आए हो और किस दिशा में जा रहे हो। राजा की वाणी में जो स्नेह था, उसने मदन के भीतर का सारा भय मिटा दिया। वह तुरंत जमीन पर बैठ गया और भावुक होकर बोला, महाराज, आप सचमुच महान हैं। आपने मुझे अपराधी नहीं समझा। यह आपका बड़प्पन है।
आपकी कीर्ति अमर हो, आपकी जय जयकार होती रहे। मेरा नाम मदन है। मैं विजयनगर गांव से आया हूं और अपने सोए हुए भाग्य की तलाश में निकला हूं। इसके बाद मदन ने राजा के सामने अपनी पूरी आपबीती विस्तार से सुना दी। अपने आलसी स्वभाव वाले जीवन की पीड़ा, अपने बड़े भाई की समृद्धि, कुलगुरु का संदेश, जंगल का शेर, वह रोता हुआ किसान, सब कुछ। राजा ध्यान से उसकी बातें सुनते रहे, कुछ समय तक सोचते रहे और फिर गहराई से बोले, मदन, तुम्हारे जैसे लोग इस संसार में बहुत दुर्लभ होते हैं, जो केवल अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी रास्ता खोजते हैं। अब जबकि तुम सच में अपने भाग्य से मिलने जा रहे हो, तो क्या मैं भी अपनी एक समस्या तुम्हें बता सकता हूं? मदन ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, आदेश दीजिए। मैं आपकी सेवा में जो कर सकूं वह सौभाग्य समझूंगा। राजा बोले, मैं इस विशाल और वैभवशाली राज्य का शासक हूं। चारों ओर मेरे नाम की गूंज है। सोने के महलों में रहता हूं, सेवकों की कमी नहीं, लेकिन फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिलती। मेरा हृदय हमेशा किसी अनजाने भय से घिरा रहता है। कोई स्पष्ट कारण नहीं, लेकिन यह बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। मदन, मेरी तुमसे प्रार्थना है, जब तुम्हें तुम्हारा भाग्य मिले तो उससे पूछना कि इस अशांति का कारण क्या है और इसका समाधान कैसे हो सकता है। अगर तुम यह कार्य कर सको तो मैं तुम्हें मुंहमांगा इनाम दूंगा। मदन ने राजा के प्रति कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहा, महाराज, आपने मुझे जो सम्मान दिया है वह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आपका यह कार्य मेरे लिए छोटा नहीं, बल्कि बहुत बड़ा दायित्व है, जिसे मैं पूरी निष्ठा से निभाऊंगा। मैं लौटकर अवश्य आपको इसका उत्तर दूंगा। उस रात राजा ने मदन को राजमहल में रुकने का निमंत्रण दिया। राजा ने उसका बड़ा ही आदर सत्कार किया। शाही रसोई से विशेष भोजन परोसा गया और फिर उसे सोने के लिए एक मखमली बिस्तर दिया गया, जिस पर लेटते ही उसे ऐसी गहरी नींद आई जैसी उसने अपने जीवन में कभी अनुभव नहीं की थी। अगले दिन प्रातःकाल मदन स्नान कर तैयार होकर दरबार में आया। राजा स्वयं वहां उपस्थित थे। उन्होंने मदन को आशीर्वाद स्वरूप कुछ स्वर्ण मुद्राएं भेंट की और कहा, यह तुम्हारे आगे के सफर में काम आएंगी, और याद रखना, मैं बेसब्री से तुम्हारी वापसी की प्रतीक्षा करूंगा। मदन ने श्रद्धा से सिर झुकाया और बोला, महाराज, मैं शीघ्र लौटकर आपसे अवश्य मिलूंगा। इतना कहकर मदन आगे के सफर पर चल दिया। मदन निरंतर चलता रहा। पहाड़ों की कठिन चढ़ाई, पत्थरीले रास्ते, जंगलों की डरावनी खामोशियां, इन सब के बावजूद वह रुका नहीं। उसका लक्ष्य एक था, अपने सोए हुए भाग्य से मिलना। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद अंततः वह सजल पर्वत पर पहुंच गया। वह थका हुआ था। उसके पैर जवाब दे चुके थे, लेकिन उसकी आंखों में उम्मीद की चमक अब भी थी। जैसे जैसे वह पर्वत की चोटी की ओर बढ़ा, हवा शीतल होने लगी और वातावरण शांतिपूर्ण होता चला गया। जब वह पर्वत की ऊपरी चोटी पर पहुंचा तो उसे एक प्राचीन और विशाल बरगद का पेड़ दिखाई दिया। उस पेड़ के नीचे कोई व्यक्ति चटाई पर लेटा हुआ आराम कर रहा था। उसके पास कोई थैला नहीं था, कोई सेवा नहीं कर रहा था, और उसके कपड़े साधारण किंतु स्वच्छ थे। मदन कुछ क्षण के लिए रुक गया और सोचने लगा, अरे, यह फक्कड़ सा आदमी यहां इस वीराने पर्वत पर अकेला क्या कर रहा है? कहीं यही तो मेरा भाग्य नहीं है? गुरुदेव ने कहा था कि मेरा भाग्य इसी पर्वत पर एक बरगद के पेड़ के नीचे सोया हुआ मिलेगा। उसे विश्वास हो गया कि यही वह व्यक्ति है जिसे वह इतने समय से खोज रहा था। मदन उत्सुकता से उसके पास गया और धीरे से आवाज दी, ए भाई, उठो, जागो। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। मदन ने थोड़ा जोर से कहा, उठो, देखो कौन आया है, मैं हूं मदन। लेकिन वह व्यक्ति वैसे ही आंखें बंद किए लेटा रहा। अब मदन ने उसे हल्के से हिलाया, फिर जोर से झकझोरा, उठो भाई, मैं बहुत दूर से तुम्हें खोजता हुआ आया हूं, उठो, मेरी सुनो। काफी देर की कोशिशों के बाद अंततः उस व्यक्ति ने अपनी आंखें खोलीं। उसने जम्हाई ली और थोड़ा चौंकते हुए पूछा, कौन हो तुम और मुझे इस समय क्यों परेशान कर रहे हो? मदन ने तुरंत जवाब दिया, मेरा नाम मदन है और जहां तक मुझे विश्वास है
तुम ही मेरे भाग्य हो। उस व्यक्ति ने आंखें मिचमिचाते हुए उसे गौर से देखा और फिर मुस्कुराकर बोला, अच्छा, तो तुम ही मदन हो? मदन ने सिर हिलाया और कहा, हां, मैं ही हूं। और यह जानकर मुझे दुख हो रहा है कि मेरी इतनी बदहाली और दर दर की ठोकरों का कारण तुम हो, जबकि मेरे बड़े भाई का भाग्य तो हर दिन उसकी सेवा कर रहा है। उसके जीवन में सब कुछ है, धन, सम्मान, परिवार, और मैं खाली हाथ भटक रहा हूं और तुम यहां चैन से सोए हुए हो। उस व्यक्ति ने उठकर बैठते हुए गहरी सांस ली और बोला, मालिक, हम जैसे भाग्य केवल बुद्धिमान और मेहनती लोगों के पास रहते हैं। तुम जैसे मूर्ख और कामचोर लोगों के पास आने में हमें कोई दिलचस्पी नहीं होती। हम उन लोगों का साथ देते हैं जो अपने कर्मों से हमारी सेवा करते हैं, न कि जो हम पर दोष मढ़ते फिरते हैं। मदन यह सुनकर हैरान और आहत हो गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह कांपती आवाज में बोला, ऐसा मत कहो मेरे भाग्य। अगर तुमने साथ नहीं दिया तो मैं बिल्कुल अकेला हो जाऊंगा। मेरे पास न धन है, न ज्ञान और न ही सम्मान। अगर तुम ही मेरी सहायता नहीं करोगे तो मुझे तो आत्महत्या करने के सिवा और कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। भाग्य कुछ क्षण शांत रहा, फिर उसकी आवाज में थोड़ी गंभीरता आई। अच्छा, चलो बैठो मेरे पास। मुझे विस्तार से बताओ कि तुमने अब तक कैसी यात्रा की है। रास्ते में कौन कौन मिला, क्या क्या कठिनाइयां आईं, तुम मुझसे क्या चाहते हो, यह भी स्पष्ट रूप से कहो। मदन बैठ गया और उसने पूरी श्रद्धा और सच्चाई से अपनी अब तक की यात्रा का एक एक प्रसंग सुनाना शुरू किया। अपने बड़े भाई से मुलाकात, गुरुदेव की सलाह, जंगल में शेर की विनती, रोते हुए किसान की कहानी, नगर में राजा से भेंट। हर एक घटना को उसने साफ साफ और विस्तार से बयान किया। भाग्य बड़ी गंभीरता और ध्यान से उसकी बातें सुनता रहा। उसने कहीं भी बीच में टोका नहीं और पूरी कहानी के दौरान उसका चेहरा विचार मग्न बना रहा। अंततः जब मदन की बात समाप्त हुई तो भाग्य ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मदन, तुम्हारी पूरी कथा सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि तुम में बुराइयां तो बहुत हैं, आलस्य, मूर्खता और असमझी, लेकिन अब तुम्हारे अंदर अच्छाई के अंकुर भी फूटने लगे हैं। और सबसे बड़ी बात, तुम खुद चलकर मेरे पास आए हो। इसलिए अब जबकि तुम मुझे जगा ही चुके हो, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगा। भाग्य ने गंभीर स्वर में कहा, अब मेरी बात ध्यान से सुनो मदन, तुम्हारी यात्रा व्यर्थ नहीं गई है। अब मैं तुम्हें उन तीनों लोगों के प्रश्नों के उत्तर दूंगा जो तुम्हारे सफर में तुम्हें मिले। वनराज शेर, रोते हुए किसान और राजमहल का वह अशांत राजा। इन सभी के दुखों का कारण और समाधान मैं तुम्हें बताता हूं, लेकिन ध्यान रखना, इन उत्तरों को ज्यों का त्यों उन तक पहुंचाना। कोई भी बात मत बदलना और न ही अपनी तरफ से कोई जोड़ घटाव करना। इसके बाद भाग्य ने विस्तार से हर समस्या का समाधान समझाया, कभी गंभीरता से तो कभी ठिठोली में और कभी फुसफुसाकर। आखिर में वह बोला, अब तुम घर जाओ और जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना। जल्दी ही मैं तुम्हारा साथ दूंगा, लेकिन याद रखना, तुम्हारे जैसे मूर्ख और आलसी लोगों को मेरा साथ बहुत कठिनाई से नसीब होता है। अगर तुम्हें यह अवसर मिल गया है तो इसे व्यर्थ मत जाने देना। अपनी नासमझी या हड़बड़ी में यह मौका गंवा दिया तो जीवन भर पछताना पड़ेगा। ये कहते ही वह व्यक्ति, जो वास्तव में मदन का भाग्य था, दोबारा बरगद के पेड़ के नीचे लेट गया और गहरी नींद में चला गया। मदन अवाक रह गया। वह सोच में डूब गया, अरे यह क्या हुआ? यह तो फिर से पलक झपकते ही सो गया। मैंने तो अभी तक अपने भविष्य के बारे में कुछ भी नहीं पूछा था। मदन हड़बड़ाकर फिर से भाग्य को जगाने लगा। उठो भाई, अभी तो मुझे तुमसे और भी बहुत कुछ पूछना है। उठो मेरे प्यारे भाग्य, मेरे जीवन का रास्ता अभी भी अधूरा है। लेकिन इस बार लाख कोशिशों के बावजूद भाग्य नहीं जागा। मदन उसे झकझोरता रहा, पुकारता रहा, लेकिन वह पहले से भी गहरी नींद में डूब चुका था। आखिरकार मदन थककर वहीं बैठ गया और लंबी सांस लेते हुए आसमान की तरफ देखने लगा। वह समझ गया था कि अब उसे लौटना होगा। जिन लोगों से वह रास्ते में मिला था, अब उन्हें जवाब देना उसकी जिम्मेदारी थी। उदासी, थकान,
लेकिन साथ ही एक नई चेतना के साथ वह वापस चल पड़ा। वापसी की यात्रा भी कठिन थी, लेकिन अब उसके मन में एक उद्देश्य था। चलते चलते वह सबसे पहले उस नगर में पहुंचा जहां का राजा उसे गिरफ्तार करवाने वाला था और जिसने उसे मित्र कहकर अपनाया था। राजमहल के द्वार पर पहुंचते ही उसने ससम्मान कहा, प्रणाम महाराज। राजा, जो उसी पल अपने दरबार से बाहर निकल रहे थे, चौंकते हुए बोले, अरे आओ मेरे मित्र मदन, तो तुम लौट कर आ ही गए। बताओ, क्या तुम अपने भाग्य से मिल पाए? क्या तुमने उससे मेरी समस्या का समाधान पूछा? मदन ने मुस्कुराकर कहा, हां महाराज, मुझे मेरा भाग्य मिल गया और उसने आपके दुख का कारण भी मुझे बता दिया। लेकिन मैं यह बात आपको अकेले में कहना चाहता हूं। राजा गंभीर हो गए और बोले, तो चलो मेरे साथ उस कक्ष में जहां हमारी बातों को कोई और न सुन सके। वे दोनों एक निजी कक्ष में पहुंचे जहां कोई सेवक, मंत्री या सैनिक मौजूद नहीं था। राजा ने द्वार बंद किया और मदन से कहा, अब बताओ मित्र, मेरे अशांत मन का कारण क्या है? क्यों मुझे भय सताता है जबकि मेरे पास सब कुछ है? मदन ने सिर झुकाकर विनम्र स्वर में कहा, महाराज, आपकी इस व्यथा का कारण कोई सामान्य बात नहीं है। आप इस देश के राजा हैं और प्रजा आपको एक पुरुष समझती है, लेकिन सच्चाई यह है कि आप वास्तव में एक स्त्री हैं। आपने यह रहस्य सबसे छुपाया हुआ है और उसी का बोझ आपके मन पर है। राजपाट की जिम्मेदारियां, शासन का भार, यह सब आपने अकेले संभाला है, लेकिन भीतर ही भीतर आप असुरक्षित और बेचैन रही हैं। यही आपके मन की अशांति का कारण है। राजा, जो कि वास्तव में एक स्त्री थीं, मदन की बात सुनकर कुछ पल के लिए चुप रहीं। फिर वे धीरे धीरे मुस्कुराईं और बोलीं, तो मदन, तुम्हारे भाग्य ने मेरी सच्चाई जान ही ली। हां, मैं सचमुच एक स्त्री हूं। यह कहते हुए उन्होंने अपने सिर से राज मुकुट, ताज उतार दिया। जैसे ही ताज नीचे रखा, उनके लंबे रेशमी बाल कंधों पर बिखर गए और उनका चेहरा एक सुंदर, तेजस्वी स्त्री का रूप धारण कर गया। मदन की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। वह मंत्रमुग्ध सा देखता रह गया और बोला, राजकुमारी जी, सचमुच आप तो अप्सराओं की तरह सुंदर हैं। ईश्वर करे आप सदा इसी तरह तेजस्विनी और सुंदर बनी रहें। लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आई, आप स्त्री होकर भी पुरुषों का वेश धारण करके अकेले राजपाट क्यों चला रही हैं? राजकुमारी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मदन, अब जबकि तुम मेरे सबसे बड़े रहस्य को जान ही चुके हो, तो तुम्हें पूरी सच्चाई भी बता देती हूं। असल में मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूं। मेरी मां मुझे जन्म देते ही इस संसार को छोड़ गई थी। मेरे पिता ने उस दुख को जीवन भर के लिए ओढ़ लिया और दोबारा विवाह नहीं किया। मैं बहुत छोटी ही थी जब मेरे पिता एक भीषण युद्ध में शहीद हो गए। उस समय हमारे राज्य पर शत्रु देशों की नजरें थीं। वे जान गए थे कि राजा का कोई उत्तराधिकारी नहीं बचा और वे राज्य पर अधिकार जमाने की फिराक में थे। लेकिन हमारे दरबार में एक अत्यंत वफादार और बुद्धिमान मंत्री थे। उन्होंने जान लिया कि यदि शत्रुओं को मेरे अस्तित्व का पता चल गया तो वे मुझे समाप्त कर देंगे और हमारा वंश हमेशा के लिए मिट जाएगा। उन्होंने मुझे गुप्त रूप से अपने घर में छिपा लिया और एक पुत्र की तरह मेरी परवरिश की। उन्होंने मुझे शस्त्र, शासन और राजनीति का ज्ञान दिया, ठीक वैसे ही जैसे एक राजकुमार को दिया जाता है। मदन मंत्रमुग्ध होकर राजकुमारी की कहानी सुन रहा था। वह आगे कहने लगी, राज्य की प्रथा के अनुसार सिंहासन का अधिकारी केवल राजा का पुत्र हो सकता था। जब मैं युवा हुई तो मंत्री जी की सलाह पर मैंने पुरुष वेश धारण कर लिया और मुझे एक राजकुमार के रूप में राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया गया। मंत्री जी ने मेरी पहचान को राज बनाए रखा और मैं पूरे राज्य में राजा के रूप में स्थापित हो गई। तब से लेकर आज तक मैंने एक पल के लिए भी स्त्री रूप में जीवन नहीं जिया। मैंने अपने भीतर की हर भावना को दबाकर इस सिंहासन को संभाला है, लेकिन इस जीवन में कुछ तो अधूरा सा लगता रहा है। एक खामोश बेचैनी हमेशा बनी रही। फिर उसने मुस्कुराकर मदन से पूछा, अब तुम ये बताओ, तुम्हारे भाग्य ने मुझे इस दुख से मुक्ति पाने का क्या उपाय बताया है?
मदन ने नजरें झुकाते हुए शांत स्वर में कहा, राजकुमारी जी, मेरे भाग्य ने कहा है कि यदि आप अपने जीवन को सच्चे सुख से भरना चाहती हैं तो आपको एक योग्य, समझदार और सच्चे जीवन साथी की तलाश करनी चाहिए। आप विवाह कीजिए, एक ऐसा पति जो आपके साथ राजकाज में भी कंधे से कंधा मिलाकर चले और निजी जीवन में आपको अपनत्व और संबल दे। तभी आपका मन स्थिर होगा और जीवन की अधूरी पीड़ा भी दूर हो जाएगी। राजकुमारी यह सुनकर थोड़ी देर तक चुप रही, फिर वह धीरे से बोली, मदन, तुम पहले व्यक्ति हो जिसने मेरे इस रहस्य को जाना और फिर भी मुझे सम्मान से देखा। तुम में मुझे वह सच्चाई और सरलता दिखती है जो मैं वर्षों से खोज रही थी। इसलिए मैं तुमसे एक प्रस्ताव रखना चाहती हूं, क्यों न तुम ही मेरे जीवन साथी बन जाओ। मैं तुमसे विवाह करना चाहती हूं ताकि हम दोनों मिलकर इस राज्य को और जीवन को संभालें। तुम राजा बनोगे और मैं तुम्हारी रानी। मदन यह सुनकर स्तब्ध रह गया। वह अचंभित और थोड़ा असहज भी हो गया। उसने झिझकते हुए कहा, नहीं नहीं राजकुमारी जी, मैं आपके इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर सकता। आप अत्यंत महान और सुंदर हैं, लेकिन मैं राजा बनने योग्य नहीं हूं। राजा बनते ही मुझ पर अनगिनत जिम्मेदारियां आ जाएंगी, जिनका वहन करना मेरे जैसे साधारण व्यक्ति के बस की बात नहीं। और वैसे भी मेरा भाग्य अब बदलने वाला है। जब वह जागेगा तो मुझे किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। आप किसी योग्य राजकुमार से विवाह करें जो आपके अनुरूप हो। राजकुमारी थोड़ी देर तक उसे देखती रही, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोली, ठीक है मदन, यह तुम्हारा निर्णय है, लेकिन सोच लो, यदि तुम मुझसे विवाह करते तो तुम्हारा भाग्य अभी और यहीं बदल जाता। तुम ऐश्वर्य और प्रतिष्ठा के साथ जीवन बिता सकते थे। मदन ने नजरें झुकाते हुए दृढ़ स्वर में कहा, क्षमा करें देवी, लेकिन मैं इस मार्ग को नहीं चुन सकता। इसके बाद मदन ने विनम्रता से विदा ली। राजकुमारी ने उसे विदा तो किया, लेकिन मन में एक विचार घूम रहा था। यह व्यक्ति चला तो गया, लेकिन कितना मूर्ख है। मैं किसी योग्य राजकुमार से विवाह कर ही लूंगी, पर यह एक दिन जरूर अपनी नासमझी पर पछताएगा। राजमहल से निकलने के बाद मदन उसी रास्ते से वापस चल पड़ा। चलते चलते कुछ ही दिनों में वह फिर उस स्थान पर पहुंचा जहां एक गरीब किसान अपने खेत में बैठकर दुखी मन से आंसू बहा रहा था। मदन को देखकर किसान प्रसन्नता से चिल्लाया, अरे बेटा मदन, तुम लौट आए। मैं तो कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बताओ, क्या तुम्हारी मुलाकात सचमुच अपने भाग्य से हुई? क्या उसने मेरी फसल की बर्बादी का कारण भी बताया? मदन मुस्कुराया और बोला, हां बाबा, मेरी मुलाकात मेरे भाग्य से हो गई थी और उसने आपकी समस्या का भी कारण मुझे बताया है। बूढ़ा किसान आशा से भरकर बोला, तो फिर देर मत करो बेटा, जल्दी से बताओ कि मेरी फसल के बार बार बर्बाद होने का क्या कारण है। मदन ने किसान की आंखों में झांकते हुए शांत स्वर में कहा, काका, आपके खेत में जो बार बार फसल नष्ट हो जाती है, उसका कारण बेहद चौंकाने वाला है। दरअसल कई वर्षों पहले इस जमीन के बीचों बीच एक धनी सेठ ने डाकुओं के डर से 40 घड़ों में भरकर सोने के सिक्के गाड़ दिए थे। यही कारण है कि उस जगह की मिट्टी अपनी उपजाऊ शक्ति खो चुकी है। जब तक वो घड़े मिट्टी से बाहर नहीं निकाले जाएंगे, तब तक वहां कोई भी फसल नहीं उग पाएगी। किसान चौंकते हुए बोला, क्या सचमुच बेटा? क्या ऐसा भी हो सकता है? यह तो कोई चमत्कार लग रहा है। मदन मुस्कुराकर बोला, हां काका, यह बात मेरे भाग्य ने मुझे बताई है। आप बस जमीन को खुदवाइए, आपको खजाने के सारे घड़े मिल जाएंगे और उसके बाद आपकी जमीन फिर से पहले जैसी उपजाऊ बन जाएगी। आप इस इलाके के सबसे अमीर और सुखी किसान बन जाएंगे। किसान की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत मदन का हाथ पकड़ते हुए कहा, बेटा, तुमने तो आज हमें एक नई जिंदगी दे दी। तुम कैसे इस तरह खाली हाथ जा सकते हो? तुम हमारे लिए किसी देवदूत से कम नहीं हो। इसलिए मैं तुमसे विनती करता हूं कि कुछ दिन हमारे साथ यहीं रहो। खुदाई में हमारी मदद करो और जो भी खजाना निकलेगा उसका आधा तुम्हारा होगा। इतना ही नहीं, मेरी एक ही बेटी है जो न केवल सुंदर है बल्कि गुणों में भी किसी से कम नहीं। मैं चाहता हूं कि तुम्हारा विवाह उसी से कर दूं। फिर तुम इसी गांव में हमारे साथ रहो और सुख से जीवन बिताओ।
किसान का प्रस्ताव सुनकर मदन कुछ क्षणों तक सोच में पड़ गया। उसे किसान का सच्चा अपनापन और बेटी की सादगी बहुत भली लगी, लेकिन वह तुरंत संभलते हुए बोला, काका, आप बहुत ही नेकदिल इंसान हैं और आपकी बेटी भी अत्यंत सुंदर है, परंतु मैं आपका यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं कर सकता। मुझे न तो यह खजाना चाहिए और न ही यह विवाह, क्योंकि मुझे यकीन है कि अब मेरे भाग्य का सूरज उगने ही वाला है। जब भाग्य जाग जाता है तो ऐसे खजाने अपने आप जीवन में आ जाते हैं, और अगर मैं यहीं रुक गया तो फिर एक आम किसान की तरह मेरा जीवन बंध जाएगा, जो मैं नहीं चाहता। मुझे क्षमा करें काका, लेकिन मुझे अब आगे बढ़ना ही होगा। काका उदासी से बोले, जैसी तुम्हारी इच्छा बेटा, लेकिन तुमने एक स्वर्णिम अवसर गंवा दिया। मदन मुस्कुराकर चुपचाप वहां से चल पड़ा। मदन के जाने के बाद वह किसान अपनी पत्नी से कहने लगा, यह लड़का तो सच में बड़ा अजीब है। इतना खजाना और मेरी बेटी का साथ, सब कुछ उसके कदमों में था, लेकिन उसने सब कुछ ठुकरा दिया। मुझे तो लगता है यह कोई महामूर्ख ही होगा, वरना कोई ऐसा करता भला। इधर दूसरी ओर मदन का शरीर थकावट से चूर हो चुका था। पैरों में छाले पड़ गए थे, उसके जूते घिसकर लगभग फट चुके थे। सूरज सिर के ऊपर तप रहा था और हर कदम उसके लिए कठिन होता जा रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और सोचने लगा, हे भगवान, मेरी ये लंबी यात्रा अब अपने अंतिम चरण में है, लेकिन मेरा भाग्य अब तक क्यों नहीं जागा। ठीक उसी समय अचानक एक दहाड़ उसके कानों में पड़ी। उसने सिर उठाकर देखा तो सामने वही भयंकर शेर खड़ा था, जिसे वह पहले जंगल में मिला था। मदन चौंकते हुए बोला, अरे वनराज, आप यहां? शेर गुर्राता हुआ बोला, हां, मैं ही हूं। मैं कई दिनों से तुम्हारी राह देख रहा था। तुमसे एक वादा लिया था मैंने, तो बताओ, क्या तुम अपने भाग्य से मिल पाए? क्या तुमने उससे मेरे दांत के दर्द का उपाय पूछा, या मेरे लिए कोई औषधि लाए हो? अब तो मेरा दर्द असहनीय हो गया है, मुझे राहत चाहिए। मदन ने कुछ क्षण मौन रहने के बाद उत्तर दिया, वनराज, दवा तो मैं नहीं लाया। मदन ने शेर की आंखों में आत्मविश्वास से देखते हुए कहा, हां वनराज, मेरे भाग्य ने आपके दर्द से मुक्ति का एक उपाय अवश्य बताया है। शेर की आंखें चमक उठीं। क्या सच में? तो फिर मेरे मित्र, कृपा करके वह उपाय जल्दी से बताओ। यदि तुमने मुझे इस तकलीफ से राहत दिला दी, तो बदले में मैं तुम्हें एक ऐसी अद्भुत वस्तु दूंगा कि तुम्हारा पूरा जीवन सुख, शांति और विलासिता में बीतेगा। तुम्हें फिर कभी हाथ पैर हिलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मदन मुस्कुराया और बोला, वनराज, मुझे आपके उपकार के बदले में कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा भाग्य अब जागने ही वाला है। मैं अब किसी इनाम या सुविधा की तलाश में नहीं हूं। अब आप उपाय सुनिए। मेरे भाग्य ने कहा है कि अगर आप किसी दुनिया के सबसे मूर्ख आदमी का भेजा खा लें, तो आपका दांतों का दर्द हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। शेर ने खुशी से गर्दन हिलाई और बोला, बहुत अच्छा मित्र, यह उपाय बड़ा रोचक है। अब मैं दुनिया के सबसे मूर्ख इंसान की तलाश में निकलूंगा। क्या तुम मेरी इस खोज में मेरी मदद करोगे? मदन बोला, अगर आप कहें तो मैं अवश्य आपकी सहायता करूंगा। शेर ने कहा, तो चलो फिर मेरे साथ, हम दोनों मिलकर ऐसे मूर्ख इंसान की खोज करते हैं। लेकिन मित्र, यह यात्रा लंबी है, रास्ता कट जाए, इसलिए तुम कोई रोचक कहानी या किस्सा सुना दो। मदन ने थोड़ा सकुचाते हुए कहा, वनराज, मुझे कोई किस्सा या कहानी तो नहीं आती, लेकिन मैं यह जरूर बता सकता हूं कि मैं किस यात्रा से गुजरा, किन किन लोगों से मिला और क्या क्या अनुभव मुझे मिले। शेर बोला, तो फिर वहीं सुना दो, मैं ध्यान से सुनूंगा। फिर मदन ने बड़े उत्साह और भाव के साथ शेर को अपनी पूरी यात्रा सुनाई। कैसे वह अपने बड़े भाई की सलाह पर गुरुदेव से मिलने गया, कैसे सजल पर्वत पर जाकर बरगद के पेड़ के नीचे अपने भाग्य से मिला, राजमहल में राजा के वेश में छुपी हुई राजकुमारी से उसका सामना हुआ, किस तरह एक गरीब किसान की पीड़ा को समझा और उसके खेत में गढ़े खजाने का रहस्य जाना, और कैसे उसने सबको मदद का वचन दिया, लेकिन हर बार अपने हिस्से का भाग्य लेने से इनकार कर दिया। मदन ने हर बात दिल से शेर को सुनाई। उसकी सादगी और ईमानदारी झलक रही थी।
शेर शांत होकर उसकी पूरी बात सुनता रहा और फिर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। वह कुछ सोचने लगा और फिर मन ही मन मुस्कुराया। ओह, तो मेरी बीमारी का इलाज मेरी आंखों के सामने ही है, शेर ने मन ही मन सोचा। जिस मूर्ख आदमी के भेजे की तलाश में मैं इतने दिनों से भटक रहा हूं, वो तो मेरे सामने ही बैठा है। यह वही है जिसने राजा बनने से इनकार कर दिया, धन दौलत को ठुकरा दिया, सुंदर स्त्रियों से विवाह के प्रस्ताव को मना कर दिया। यह वही है जिसने हर सुख को अपने पैरों से ठुकराया। ऐसा मूर्ख और कहां मिलेगा। शेर की आंखें लाल हो गईं। उसने गरजते हुए मदन की ओर देखा। मदन चौंक गया। क्या हुआ वनराज, आप इस तरह मुझे क्यों देख रहे हैं? क्या मैंने कोई भूल कर दी? शेर दहाड़ते हुए बोला। मूर्ख, तूने कुछ नहीं बिगाड़ा, पर तेरी मूर्खता ने तुझे बर्बाद कर दिया। तेरे पास जीवन के सारे सुख खुद चलकर आए, पर तूने सबको ठुकरा दिया। राजा बनने का अवसर, अकूत धन, सुंदर पत्नी, सब तुझे मिले, पर तू हर बार मेरा भाग्य जागेगा कहकर हर अवसर को ठोकर मारता रहा। तेरा भाग्य तुझसे नाराज नहीं है, तू खुद अपनी बुद्धिहीनता से उसे दूर करता गया। मुझे अब कोई और नहीं चाहिए। दुनिया के सबसे मूर्ख व्यक्ति का भेजा खाकर ही मेरी बीमारी दूर होगी, और वह तू है। इतना कहकर शेर ने एक छलांग लगाई और मदन को मारकर खा गया। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि भाग्य केवल उसी का साथ देता है जो मेहनती और बुद्धिमान होता है। मूर्ख और आलसी व्यक्ति अपने सामने आए हजारों अवसरों को भी गंवा देता है और अंत में पछताने के सिवा उसके पास कुछ नहीं बचता। मदन ने जीवन में कई सुनहरे अवसर पाए, पर हर बार उन्हें ठुकरा दिया और अंततः अपनी ही मूर्खता का शिकार बन गया। इसलिए बुद्धिमान वही है जो सही अवसर को पहचान कर उसका भरपूर लाभ उठाए। यही इस कहानी की सीख है। तो दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर दीजिए और कमेंट्स में राधे राधे लिखना ना भूलना। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। राधे राधे।